सो मैं लाइव रिकलेक्ट कर रहा हूँ आपके साथ पेपर PU 5 ईयर। आप देख लीजिएगा आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से आते हो। तो मैथ्स का तो करने की ज़रूरत नहीं है और रीजनिंग भी याद नहीं रहती है बिकॉज उसके टर्म्स होते हैं। बट अपार्ट रीजनिंग में आई थिंक वो मदर थी उस पर्सन की, सन थे, उसको सन था उसका आंसर। और मैथ्स में मुझे जहाँ तक याद है उसका आंसर 222 था। एक का वो जो सीरीज़ का क्वेश्चन आया था उसका 222 आंसर था। जो 2 था, 10 था, 38 था, ऐसे 20 था, 38 था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। और अब आते हैं जीके के ऊपर। तो स्टेट पंचायत डिजिटलाइजेशन, उसके अलावा सारे विलेजेस का इलेक्ट्रिफिकेशन गोवा में हुआ है। इसके अलावा आई थिंक विद रिगार्ड टू अ लेडी था टेसी थॉमस, इसमें आंसर गलत हो गया मेरा, उसमें आई थिंक रीता कलवाड़ी ऐसे कुछ हो, जो लेडी बाहर लेके गई है स्पेस मिशन को, या कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था विद रिगार्ड टू स्पेस। फिर आपका फर्स्ट वन नेशन वन रिसर्च इनिशिएटिव था जिसका आंसर शायद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या DRDO में से आप चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया है। फिर इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, बेंगलुरु में एयर शो होता है, ये दो क्वेश्चंस थे, बेंगलुरु इनका आंसर था। इसके अलावा डोंग्यू वर्सेस स्टीवनसन था, राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। फिर उसके अलावा जो मुझे क्वेश्चन याद आ रहे हैं वो, अगर लीगल राइट में बात की जाए तो लॉ के अंदर वो बेसिक क्वेश्चंस थे, वाइस प्रेसिडेंट वाला था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का। फिर उसके बाद पार्लियामेंट किससे कंसिस्ट करती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये बेसिक क्वेश्चन थे। बहुत हाई कट ऑफ जाएगी बाय द वे, आपको बता दूं, क्योंकि तो सबको ही आते हैं क्वेश्चंस। फिर उसके बाद प्रोमिसेस आर मेंट टू बी केप्ट, वो एक्टिव पैसिव वॉइस में इंग्लिश वाला था। फिर आई थिंक एक और था कि जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, मर्सिनरी, आई थिंक ये था। इसके अलावा ज्यूरी वाला था, तो द ज्यूरी हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस, तो मैंने शायद ओपिनियन रखा, मैंने सेकंड ऑप्शन किया था, वो जो इनकरेक्ट आंसर था उसमें सेकंड वाला ऑप्शन था मेरा, ज्यूरी का नहीं था, बिकॉज ज्यूरी तो हैज़ ही होता है, ज्यूरी हैव नहीं होता है। तो ये था। इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बेलाट्रिक्स वाला या स्पेस रॉकेट वाला मैंने आपको आई थिंक क्वेश्चन बता दिया है। इसके अलावा PM विश्वकर्मा स्कीम वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा रिवर वाला था, नर्मदा रिवर फॉल होती हैं। इसके अलावा वाटर टावर्स ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो वो था अरावली, हिमालयाज, ऐसे कुछ ऑप्शंस करके आंसर क्वेश्चन था। और इसके अलावा बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, मतलब इट वाज वेरी इजी पेपर मेरे हिसाब से। 70 to 75 की रेंज में बहुत इंटेंस कंपटीशन होने वाला है। अगर आप 75 के ऊपर हैं तो अपने आप को सेफ मानिएगा इस पेपर के अंदर, मतलब प्रॉपर स्कोर बोल रहा हूँ, अटेम्प्ट नहीं, प्रॉपर स्कोर, क्योंकि 75 के ऊपर तो हर एक पेपर में लेना मुश्किल होता है एग्जाम कंडीशन में। सो आई विश यू गुड लक। कोई और क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो उन्हें लिख दो कमेंट्स में, रिवाइज हो जाएगा पूरा पेपर।